देखिए, सबसे पहले तो जिस छात्री की अस्वाभाविक मौत हुई है, उसके परिवार के प्रति मैं अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त कर रहा हूं। और यह बहुत ही दुखद घटना है और विश्वविद्यालय के एक स्टेक होल्डर के नाते इसकी जिम्मेवारी को से मैं खुद को भी नहीं नकार सकता हूं। लेकिन जो लार्जर स्केल में यहाँ नशे की बात है, यह सभी लोग जानते हैं, जग जाहिर है। और इस बीमारी से, इस गंदगी से उबरने के लिए विश्वविद्यालय के प्रशासन के तरफ से जो कड़े स्टेप उठाने जाने चाहिए वह नहीं उठाए जाते हैं। 2023 में भी हॉस्टल में रैगिंग के द्वारा एक छात्र की मृत्यु हुई। उसके बाद से भी हमारे राज्य के जो गवर्नर हैं, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, वो परमानेंट वाइस चांसलर के नियुक्ति के बारे में उनकी बहुत ही ढिलाई है और वो तन मन से नहीं चाहते हैं कि परमानेंट वाइस चांसलर कोई जल्दी से जल्दी विश्वविद्यालय में आए ताकि विश्वविद्यालय के लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए। नशा क्या अभी भी लोग यहाँ पे नशा करते हैं? हाँ, यहाँ तो खुलेआम नशा होता है, ये तो सभी लोग जानते हैं। सिक्योरिटी जो स्टाफ है उनकी बातों को कोई नहीं सुनता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है जो टीचर और स्टूडेंट में जो रिलेशन होता है पिता और पुत्र का, यहाँ के जो प्रभावशाली टीचर हैं वही लोग नहीं चाहते हैं कि विश्वविद्यालय से नशा करने का जो मानसिकता है वह छात्रों के अंदर से दूर होए। इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जो यहाँ प्रभावशाली जो टीचर हैं वही लोग इस सिस्टम को ठीक नहीं होने देना चाहते हैं और प्रशासन की भी ढिलाई है। अच्छा, ये सवाल अब उठता है कि लड़की के साथ आखिरकार क्या हुआ था, या तो फिर आप लोग कभी देखे हैं स्टूडेंट्स को ऐसे बैठ के नशा करते हुए, या तो फिर ऐसा? स्टूडेंट हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, उन लोगों को नशा करते हुए तो जो भी विश्वविद्यालय के अंदर के आदमी हैं चलते फिरते सबके नज़र में आता है। और रोज़ ही यहाँ से सैकड़ों शराब की बोतलें जो है सो बाहर में निकाला जाता है। तो इस पे गौर फरमाना और इसको बंद करने के लिए जो स्टेप्स होने चाहिए वो होते नहीं है, उसको कोई मानता नहीं है। क्यों नहीं मानता है? जब तक टीचर कम्युनिटी इसके ऊपर स्ट्रिक्ट नहीं होगा और बाई हार्ट अगर नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो है सो प्रभावशाली जो यहाँ के टीचर हैं उनकी कठपुतली है। स्टूडेंट तो एक जैसा नहीं है ना, तो कुछ कुछ है जिसको कोई गलती होती है। तो क्या अनामिका में वो गलती थी? मुझे तो नहीं पता ये सब। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो सब्सटेंस एब्यूज के की थी, यहाँ से पिछले साल भी एक लड़के को पीट के मार दिया गया था हॉस्टल में, हाँ। ये बंद होना चाहिए? ये तो ज़रूर बंद होना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी जो माने प्रिंसिपल और चांसलर जो भी है तो उसको देखना चाहिए था। ये क्या आपको लगता है ये सब्सटेंस एब्यूज बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है और कोई रोक टोक नहीं है? दारू, शराब, गांजा यहाँ पे फूका जाता है रात के अंधेरे में, फिर ऐसे घटना हो जाता है तो यूनिवर्सिटी हाथ उठा लेते हैं। तो मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ 1 साल हुआ इस कैंपस में आया। अच्छा, आपने कुछ देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा। तो मेरे सामने नहीं, अभी नहीं सुना, लेकिन ऐसा हुआ अभी देखा इस साल में। अच्छा। ये अनामिका को जो घटना हुआ, ये इसका पहले कभी किसी को नहीं देखा यहाँ पे? नहीं, इसका पहले मैंने आप चर्च से मैंने घुसता है और मेरा डिपार्टमेंट यही है। अच्छा। मैं इससे ज़्यादा कुछ मैंने कहीं जगह नहीं जाता। ठीक। ठीक। देखिए, मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में बहुत सालों तक यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। मेरा 11 ईयर हो गया। मैंने ये देखा जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो वामपंथी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने उसका एक चारा है ये जो खराब काम में इन्वॉल्व करके उसका उन लोगों का जो सपोर्ट सिस्टम है वो तरक्की करने के लिए ये सब काम कर रहा है। ये एक बात है। सेकेंड बात है, इस यहाँ का जो अथॉरिटी यहाँ का जो लेफ्ट रिजिम है उससे डरते हैं, क्योंकि वो अगर कई डिसीजन यूनिवर्सिटी के लिए, स्टूडेंट लोगों के लिए अगर कुछ रूल्स बनाए तो इन लोगों जाकर उसको हैकल करते हैं, उसको प्रोटेस्ट के नाम पे हैकल करते हैं। तो वो
वो जो अथॉरिटी का पर्सन है, अथॉरिटी पर्सन, वो उसका चेयर बचाने के लिए वो मान जाते हैं। ये दो सेकंड रीज़न है। और यहाँ का जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वामपंथी CPIM का जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ का जो CPM लेफ्ट जूटा टोटल जूटा CPM नहीं है, ये बात सच्ची है। लेकिन वो जो जूटा को चलाता है उसका जो पहले वाला जो स्टेक होल्डर वो CPM का है। उन लोगों का ये एक पॉलिसी है। उन लोगों ने ये टोटल स्टूडेंट लोगों को काला चश्मा पहना के ये काम करा रहा है। तो आप ये मान रहे हैं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में सब्सटेंस एब्यूज और नशा होता है? हाँ, सभी देखते हैं। सभी कई मीडिया लास्ट 2-3 साल तक यही दिखा रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कहीं भी बोतल पड़ा हुआ है। यहाँ पे ड्रग का रैकेट चल रहा है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन है और ये चलाता है। किसी कुछ स्टूडेंट का नाम भी लास्ट ईयर आया था। ये तो ओपन हो गया है ना। और देखिए यहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ है लास्ट जो 9 सितंबर को, तो 10 सितंबर को उस रात में देखिए रिपोर्ट में बोला वो लड़की ड्रिंक नशा में था। ठीक है, रिपोर्ट बोल रहा है। और यहाँ पे लाइट ऑफ था, यूनिवर्सिटी का जो लाइट ऑफ था, तो लाइट ऑफ रख के तो ये काम किया। अगर मैं माहौल ऐसा कर दूँ, स्टूडेंट लोग तो करेगा ना, हम तो स्टूडेंट लोग हैं। अगर मेरा पास अगर ये इन्वायरमेंट यूनिवर्सिटी मेरे को दे रहा है तो मैं तो मिसयूज करूँगा ही, ये तो बात है। लेकिन यहाँ का जो गार्जियन है, यहाँ का जो टीचर्स है, यहाँ का जो अथॉरिटी है, उसको तो रोकना पड़ेगा। हम तो घर में भी गलत करते हैं, तो हम लोगों को तो समझाया जाता है ना, ये करना नहीं चाहिए, ये करना चाहिए। इसका कोई बात नहीं है। यहाँ पे घुमा के पॉलिटिक्स करके लेफ्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन और जो टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने टोटली यहाँ का गलत फ़ायदा उठा रहा है। देखिए, ये तो हम लोग भी देख रहे हैं लगातार पिछले 10 सालों से ऐसा होती जा रही है। बहुत कोशिश हम लोगों ने किए हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन ये सिर्फ अंदर का लोगों का काम नहीं है, बाहर से भी लोग घुस जाते हैं। इस तरह का घटना घटती है और 2-4 दिन के लिए रेस्ट्रिक्शन इम्पोस्ट होती है, उसके बाद वो जैसा था वैसा ही होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी जगह में बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ छात्रों को भी समझना पड़ेगा कि एक कैंपस सभी का है और एक कैंपस को ठीक से रखना, सेफ रखना, सुरक्षित रखना उन लोगों का भी काम है। ये हमारा बहुत प्यारा कैंपस है। ये दारू पीना और कुछ ड्रग लेना ये बिल्कुल असामाजिक नहीं है, ये गैर कानूनी भी है। लेकिन इसके लिए उन लोगों को हम काउंसलिंग भी करना पड़ेगा। एक टाइम में शुरू हुआ था, एक टीम हुआ करता था जहाँ पर टीचर, स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर्स लोग एक साथ हम होते थे, हम घूमते थे। पैंडेमिक के पहले कुछ महीने के लिए टीम चला था और काम भी अच्छा हो रहा था। तो उसके बाद पता नहीं क्या हुआ और अभी तो आपको पता है कोई एडमिनिस्ट्रेशन के नाम का कोई चीज़ ही प्रैक्टिकली नहीं है। हम लोग का जो वाइस चांसलर 2 सालों से कोई वाइस चांसलर नहीं है। 2-3 महीने के लिए आते हैं जाते हैं, अभी कोई वाइस चांसलर नहीं है। 2 साल पहले जब ये रैगिंग का घटना घटी थी हॉस्टल में, तब भी कोई वाइस चांसलर नहीं था। ये समझना पड़ेगा क्यों नहीं, आप सबको पता है क्यों नहीं है। वाइस चांसलर केस चल रहा है, चांसलर ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट में केस, उसके बावजूद भी कोई वाइस चांसलर हम लोग नहीं है। विदाउट लीडर हाउ कैन द यूनिवर्सिटी फंक्शन। और उसके बाद भी हम लोग टीचर लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं, पढ़ाते हैं और हम लोग एक्सेल कर रहे हैं। आपको पता है कि ये देश के सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी अब बन चुका है, स्टेट यूनिवर्सिटी। कैसे हुआ? इसी के अंदर में इसे हो रहा है। तो एक तरह का एक पैराडॉक्स है ना, एक तरह का एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ये भी चलता है लेकिन पढ़ाई चलता है। लेकिन इन लोगों को ये समझना पड़ेगा और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन है। 2 साल पहले एक लड़के की मौत होता है, रैगिंग करके मार दिया जाता है। जो लोग रैगिंग करते हैं वो लोग नशे की हालत में थे। एक लड़की डूब के मर जाती है, उसके बाद पता चलता है वो नशे की हालत में थे। पीछे हम जब घूम रहे थे तब देख रहे थे नशा, मतलब
जो बॉटल्स है वो बाहर से कोई ला नहीं सकता, वो मतलब आएंगे तो स्टूडेंट्स या तो जो गेट से घुस रहे हैं उसका बैग से ही आ रहे हैं और कोई रास्ता नहीं है। तो ये सब सामान जब लाया जाता है इसका चेकिंग क्यों नहीं होता? तो ये तो चेकिंग करना पड़ेगा। अभी सिक्योरिटी आपने देखा ना, सिक्योरिटी कोई चेक ज़्यादा से ठीक से चेक नहीं करता है और सिक्योरिटी पर्सनल ट्रेन भी नहीं होते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। ट्रेन सिक्योरिटी पर्सनल यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ये चीज़ को बंद करने जाएंगे, लेफ्ट ओरिएंटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है यहाँ पे, इसलिए हम कह रहे हैं इन लोगों का तो रेजिस्टेंस तो होते हैं, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा, ये जो नशे में जो लोग हैं जो ये सब चीज़ ले आते हैं उसका उन लोग ज़्यादा नहीं है, वो 2% 3% ज़्यादा नहीं है। इस कैंपस में करीब 12-13 हज़ार स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें से 100-200 लोग का ये काम है। तो इन लोगों को समझना पड़ेगा और ये हमें लगता है ये सिर्फ डिसिप्लिन का तो काम ही है, डिसिप्लिन के साथ साथ इन लोगों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी तक पता नहीं, हमारे ही जो छात्र थे अभी तक पता नहीं उनके क्या मिला था, अभी तक विसरा टेस्ट नहीं हुआ, हम लोग ये अनुमान कर रहे हैं। लेकिन जो घटना घटी है तो बहुत दुर्भाग्य की घटना है, हम लोग बहुत शॉक्ड है क्योंकि हमारा खुद का वो स्टूडेंट था। लेकिन उन लोगों को भी समझना पड़ेगा, उन लोग अभी बड़े हो रहे हैं ना, यहाँ पर जो आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडल्ट होके आते हैं, वो तो 3rd ईयर 4th ईयर में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन लोगों को समझना पड़ेगा कि कैंपस में ये सब करने के लिए जगह नहीं है। और उन लोगों को पेरेंट को भी समझना पड़ेगा, ये पता नहीं, ये हम लोग नहीं मानते, उन लोगों को पता नहीं है। ये सब सिर्फ शिक्षक का काम नहीं है, सिर्फ टीचर लोगों का काम नहीं है। हमारा काम है पढ़ाई करना, और कभी कभी जब तकलीफ में होते हैं हम के पास आते हैं तो हम लोग उनको सहायता करते हैं। अच्छा, आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन? मेरा नाम है मनोजीत मंडल, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ यहाँ पर, प्रोफेसर। हाँ, प्रोफेसर, जादवपुर यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश। यस।